हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि देखिए हम लोग बीईजीसी 132 में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सर आरटीसी कहाँ से आएंगे, आरटीसी कैसे आएंगे, क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो बीईजीसी 132 का आरटीसी के बारे में एकदम चिंता छोड़ दीजिए। अभी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पूरा पोएम की समरी। तो आरटीसी कहीं से भी दे, बस आपको ध्यान में रखना है लाइंस कहाँ से दे रखे हैं और उस आरटीसी के अनुसार जो आपको समरी पढ़ाया जाएगा उस समरी के अनुसार आपको अपना आंसर बना के लिख देना है। देखिए याद करना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा आप याद कीजिए, क्योंकि रटने वाली चीजें इग्नो के एग्जामिनर जो होते हैं, जो चेक करते हैं कॉपीज, वो कभी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप अपने एनालाइज कर लिएगा, समझिए चीजों को और अपना आंसर खुद बना के लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल में, प्लीज आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है यार। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको चाहिए, मैं सारा कोशिश करूंगा कि सारा जितने भी पोएम्स है, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है या फिर तकरीबन मैक्सिमम पोएम्स कवर अप करने की कोशिश करूंगा, उसकी समरी बता दूंगा ताकि आपको कोई भी आरटीसी को लेकर दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट जाइए और बता दीजिए उनको कि अब और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आरटीसी पूरी आरटीसी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, जो पहले जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे सारे पोएम्स आपको साथ में डिस्कस करूंगा। तो पहला वाला जो पोएम है काफी ठीक है, बाय बुल्ले शाह। और पोएम का जो नाम है बुल्लिया की जाना मैं कौन। तो सबसे पहला लाइन आपको ध्यान में रखना, मैं एक एक करके लाइन पढ़ लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, फिर बाद में मैं आपको समरी डिस्कस कर दूंगा। बुल्लिया टू मी आई एम नॉट नोन, से बुल्ला आई नो नॉट who I am neither a believer going to a mosque, nor am I given to non-believers' ways. I am neither clean nor unclean, neither a Moses nor a Pharaoh. I am not who I am. Neither among the sinners nor the saints. I am neither happy nor unhappy. I belong neither to water nor to earth. I am neither fire nor air. I know not who आई एम। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीदर आई नो द सीक्रेट्स ऑफ रिलीजन नॉर आई born of Adam and Eve. I have given myself my no name. I know not who I am. तो देखो मेन चीज क्या है कि हर एक आरटीसी का जो एक आपको फंडा मैं बता देता हूं, हर एक आरटीसी का एक कीवर्ड आपको जान लेना है, मतलब हर एक पोएम का एक कीवर्ड आपको जान लेना है कि उस कीवर्ड से आपको पता लगा लेना है कि कहां से आरटीसी दिया गया। जैसे यहाँ पे क्या है, नीदर नॉर का देख लेना है, ना ही मैं वो हूं ना ही मैं वो हूं। ठीक है, आई एम नॉट नो, आई नो नॉट हु आई एम। तो ये लाइन है, देखो आई नॉट नो हु आई एम, आई नॉट नो हु आई एम, आई नॉट नो हु आई एम। तो हर जगह पे ये लाइन है, तो समझ जाना है कि ये बुल्ले शाह की जो पोएट्री है वहां से दी गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, पता चल जाएगा आपको, बस कीवर्ड्स दिमाग में रख के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई बिलोंग नीदर टू दोज हु स्कॉट नॉर, देखो नीदर नॉर दोज हु आर गिवन टू वैंडरिंग। आई नो नॉट हु आई एम। आई वॉज in the beginning, I would be there in the end. Who could be wiser than me? None else is primed of this secret, though I know not who I am. तो देखो ये जो लाइन्स है और ये जो कीवर्ड्स है आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको आसानी से एनालाइज करने में मदद मिलेगी। देखो आप कीवर्ड्स पता चल गया आपको कि आई नो नॉट हु आई एम, नीदर नॉर, ये जो लाइंस आपको दिख जाएंगे ना कीवर्ड्स में, तो ये पता चल जाएगा। तो ये पीडीएफ में आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना, पीडीएफ में कोई बताएगा नहीं, इसलिए वीडियो देख के रखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी समरी कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। अभी दो पोएम की समरी करेंगे, अगले वीडियो में दो पोएम की समरी करेंगे, तो हर एक वीडियो में कम से कम दो तीन पोएम की समरी हम लोग करेंगे। काफी 7 is a famous Sufi poem in which Bulle Shah tries to understand his true identity. तो बुल्ले शाह यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को मतलब समझना चाहते हैं कि वो कौन है एक्चुअली। द पोएम बिगिंस विद द लाइन आई नो नॉट हु आई एम। दिस लाइन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू शो द पोएट सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ। तो जो पोएट है वो अपने बारे में, अपनी सच्चाई, सच क्या है, वो कौन है, वो बोलते हैं ना ही मैं सिनर हूं ना ही मैं सेंट हूं, तो वो है कौन। द पोएट सेज दैट ही इज नाइदर अ बिलीवर नॉर अ नॉन बिलीवर, ही इज नाइदर अ सिनर नॉर सेंट। He also says that he does not belong to any particular group, religion or social class. By saying this, Bulle Shah rejects all labels that people use to divide themselves. तो ये सारे कह के ना ही मैं मतलब बोले ना ही मैं बिलीवर हूं ना ही मैं नॉन बिलीवर हूं, ना ही मैं सिनर हूं पापी हूं, ना ही मैं
साधु हूं, संत हूं, ठीक है, मैं किसी ग्रुप या रिलीजियन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये कह के बुल्ले शाह हर किसी जो लेवल होता है आदमी के, जो आदमी एक दूसरे से अपने आप को डिवाइड करते हैं ना, कास्ट सिस्टम, क्रीड वगैरह वगैरह से अपने आप को अलग बता रहे हैं, मतलब मैं किसी के साथ मैं नहीं हूं, मैं अलोन हूं, मैं अकेला हूं, ठीक है। The poet further says that he is not connected only to the physical world. He is neither water, earth. He is neither earth, water, fire, nor air. He does not define himself by religion, birth, or social position. According to him, these things do not reveal the real nature of a person. तो उनके कहने का मतलब क्या है? ये जो चीजें बताया मैंने, ये चीजें है ना, एक्चुअल पर्सन को नहीं दर्शाता है। पर्सन जो होता है सोल से डिपिक्ट होता है, आत्मा से डिपिक्ट होता है, ना ही नेचुरल थिंग्स या फिर ट्रिवियल थिंग्स या फिर बिलोंगिंग से ये होता है। देखिए मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, बड़े ध्यान से समझ में आ जाइएगा, मतलब आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें क्या होता है मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और नए नए यूनिक आइडिया और इजी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ला पाऊंगा। पीजीसी की प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे भंडार क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में आप थोड़ा सा ये समरी लगा के चले जाइए, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। द पोएम रिफ्लेक्ट्स एन इंपॉर्टेंट सूफी आइडिया दैट द ट्रू सेल्फ इज बियॉन्ड ऑल वर्ल्डली आइडेंटिटीज। जो ट्रू सेल्फ है, अपने आप में जो सच्चा जो आदमी होता है वो अरे हर एक चीजों से अलग होता है। अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ ओनली व्हेन ही लीव्स बिहाइंड प्राइड, ईगो एंड सोशल डिफरेंसेस। तो आदमी जो है जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चाई को फॉलो करना जानता है, तो उसको सारे ईगो, एटीट्यूड, वो जो सोशल डिफरेंसेस होता है, कास्ट, क्रीड सिस्टम, वो पीछे छोड़ना पड़ेगा। द रिपीटेड स्टेटमेंट आई नो नॉट हु आई एम शोज दैट पोएट्स ह्यूमिलिटी एंड हिज डिजायर फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज को दर्शाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना एक जो पोएट है उनका एक मतलब हिस्सा बन जाता है लाइफ का। तो वो हिस्सा कब कंप्लीट होगा? जब वो सारे वर्ल्डली डिजायर से अपने आप को हटा लेंगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम बुल्ले शाह सजेस्ट दैट द सोल इज इटर्नल। जो सोल होता है, जो आत्मा होता है, इटर्नल होता है, पवित्र होता है। इट इज एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर। जो बिगिनिंग में भी वो आपका जो आत्मा था वो अंत तक चलेगा, फ्यूचर तक चलेगा। थ्रू दिस पोएम ही टीचेस दैट ट्रू आइडेंटिटी इज फाउंड नॉट इन रिलीजन और सोसाइटी। जो सच्चा रिलीजन होता है, सच्चाई भक्ति जो होती है, वो सोसाइटी या रिलीजन में नहीं होता है, बट इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लोजनेस टू गॉड। तो वो कैसे रिलेटेड होता है? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, पवित्रता जो होता है आदमी के अंदर में, और जो भगवान के प्रति अगर आप पूरी तरीके से विलीन रहते हैं, भगवान पूरी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी इच्छा के, ठीक है, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। और क्लोजनेस टू गॉड ये है, ठीक है। तो होप आपको ये समरी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। दिखने में बहुत पोएम हार्ड लगता है, तो आरटीसी का अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए यार, शेयर कर दीजिए कि अभी आरटीसी को लेके कोई चिंता नहीं है। सारे आरटीसी और सारे समरी का हम यहीं पे कर देंगे काम, ठीक है ना, मतलब यहीं पे समझ के जाएंगे। तो अभी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो लोग नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। वकाना बाई अक्का महादेवी, वचना भी बोलते हैं, कोई वकाना भी बोलते हैं, पोएम वकाना, ठीक है, डिपेंड करता है। आई लव द हैंडसम वन, ही हैज नो डेथ, डिके नॉर फॉर्म, नो प्लेस और साइड, नो एंड नॉर बर्थ मार्क्स, आई लव हिम ओ मदर लिसन, I love the beautiful one, with no bond, no fear, no clan, no land, no landmarks. ठीक है, for his beauty, so my lord, white as jasmine is my husband. Take these husbands who die, decay, and feed them to your kitchen fires. तो ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखने, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वचना से दिया गया है, ठीक है। अक्का महादेवी का लिखा हुआ है पोएम, ठीक है, याद में रखना है, ठीक है। और कौन कौन से कीवर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे? हैंडसम वन देख लीजिएगा, नो डेथ, नॉर फॉर्म, डीके, ठीक है, बर्थ मार्क्स, ओ मदर, ठीक है। सब सारा लाइन टू लाइन तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ कीवर्ड्स, ये एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको। जो ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखना है, ये कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो समझ जाइएगा ये कहां से दिया गया है, वचना से दिया गया है, अक्का महादेवी का। आप वहां से आराम से समरी देख सोचकर अपने हिसाब से आंसर को बना के लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल वन, नो बॉर्न नॉर फियर, नो क्लैन, नो लैंड, ठीक है, जैस्मिन, हस्बैंड, ये सब देख लीजिएगा, डाई, डिके, किचन फायर्स, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है आपको ध्यान में रखना है, बड़े ध्यान से रखना है। तो जो लोग
चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने इजी तरीके से मैं लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। वचना इज अ डिवोशनल पोएम बाय अक्का महादेवी, एक डिवोशनल पोएम है। इन दिस पोएम शी एक्सप्रेसेस हर डीप लव एंड डिवोशन टू गॉड। इसमें जो अक्का महादेवी जी है वो अपना जो डिवोशन और एक लव भगवान के प्रति वो दर्शाने की कोशिश कर रही है। शी कॉल्स गॉड द हैंडसम वन एंड द ब्यूटीफुल वन। वो गॉड को हैंडसम वन और ब्यूटीफुल वन बता रही है। अकॉर्डिंग टू हर गॉड इज एटर्नल एंड परफेक्ट, he does not die, grow old or change. The poet says that God has no form, no fear, no family and no boundaries. He is different from ordinary human beings because he is beyond all worldly limits. तो वो उनका भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होता, हर जगह मौजूद होता है भगवान। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग से अलग होता है भगवान, ठीक है। वो अलग दुनिया से, दुनियादारी से बहुत दूर, ठीक है ना, उनका कनेक्शन रहता है। अक्का महादेवी admires his beauty and purity and feels a strong spiritual connection with him. She describes God, who is white as jasmine, as a true husband. The jasmine flower is symbol of purity and beauty. By calling God her husband, she shows her complete dedication and love for him. और वो हस्बैंड बोलती है, हस्बैंड के प्रति एक औरत का पूरी तरीके से डेडिकेशन होता है, इसलिए वो भगवान को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रही है जब भी वो उनको हस्बैंड बुला रही है। और जो जैस्मिन यूज किया, जैस्मिन वर्ड, वो प्यूरिटी एंड ब्यूटी के लिए यूज किया है। द पोएम कंपेयर्स डिवाइन लव विथ ह्यूमन लव। ह्यूमन हस्बैंड्स आर मोर्टल, दे ग्रो ओल्ड, बिकम वीक एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, जो ह्यूमन हस्बैंड जो होता है डर मतलब मॉर्टल होते हैं, मरते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इवेंचुअली लास्ट में मर जाते हैं। गॉड हाउएवर इज एटर्नल एंड नेवर चेंजेस। पर गॉड जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। हमको गॉड को खोने का कोई डर नहीं है, हमें अपने हस्बैंड जो आदमी होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, उसको खोने का डर होता है। देयरफॉर द पोएट बिलीव्स दैट लव फॉर गॉड इज ग्रेटर देन एनी वर्ल्डली रिलेशनशिप. The poem reflects the ideas of Bhakti movement which stressed personal devotion to God. Akka Mahadevi rejects social expectation and choose a spiritual life devoted to God. वो social expectation को हटा के एक spiritual life choose करती है. Through this poem, she teaches that true happiness and fulfillment come from love and devotion to the divine rather than from temporary worldly relationships. तो एक्चुअल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट कब होता है? लव और डिवोशन टू द डिवाइन, गॉड के प्रति भक्ति श्रद्धा अगर रहे तो आप आराम से आपकी जो फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर में रहेगी, ठीक है। रादर देन टेम्पररी, जो मतलब जिससे आप खुश होते हैं, जो टेम्पररी वर्ल्डली रिलेशनशिप्स है, ठीक है, दुनियादारी जो है उससे हट के उसके परे आप भगवान से अगर मिलीन हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो आप अच्छे सच्चे चीज और सच्चे हैप्पीनेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और समझ में भी आया हो। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आरटीसी आपको बताए हैं, तो बहुत लोगों को लगेगा कि आरटीसी समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे, कहां से, कौन सा आरटीसी है, कहां से है। तो अभी आप उस आरटीसी को भी, पहले इस आरटीसी को कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से समरी देख लीजिएगा, फिर उस आरटीसी में से जाइएगा और पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको दिमाग में आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ में। और बस 10-15 मिनट आज दे दीजिए, आप आसानी से कल के जितने भी आरटीसी से कर लीजिएगा और कल मुझे कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।